जब मैंने भी ये खबर पढ़ी थी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि वहाँ पर जो था सारे पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया और महिलाओं को एक संदेश के साथ छोड़ा गया कि जाकर आप अपने जाकर प्रधानमंत्री मोदी को बताइएगा। उसके हाथ के साथ में हाथापाई करने की कोशिश की होती, उसका हथियार छीनने की कोशिश की होती, उससे भरपूर लड़ाई लड़ने की कोशिश की होती, तो शायद जो आगे आने वाले जो लोग मारे गए वो शायद उतनी संख्या में नहीं मारे गए होते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। आजकल आपको खबर सुनने को मिल ही रही है कि हमारे यहाँ जो पहलगांव में हमला हुआ है उसका बदला लेने के लिए हमारी भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। कल ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया है, उसके तहत कई आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज सोचने वाली बात है कि ये पहलगाम हमला जो हुआ था वो हुआ क्यों? क्या दुश्मनों ने हम लोगों को इतना कायर समझ लिया था? जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, एक विशेष समुदाय ने हमला किया था एक विशेष समुदाय के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हों या कोई और धर्म के मानने वाले हों, वो आसानी से हम लोग हिंसा पे नहीं उतरते, किसी की मार का जवाब मारने से नहीं देते। इसलिए उनकी इतनी हिम्मत ये बढ़ गई। अगर आज के ज़माने में हम देखें तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं को, अपने आप को तैयार रखना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, कोई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती कि आपकी रक्षा के लिए वो हर समय तत्पर रहे। क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते? जब मैंने भी ये खबर पढ़ी थी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि वहाँ पर जो था महिलाओं को छोड़ दिया गया और महिलाओं को एक संदेश के साथ छोड़ा गया कि जाकर आप जाकर प्रधानमंत्री मोदी को बताइएगा कि ये हमला हमने क्यों किया है और हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। आज मेरा जो ये संदेश है, ये जो मेरी बातचीत है, उन महिलाओं के लिए है। मैं उनके प्रति संवेदना भी रखती हूँ जिनके पति इस दौरान मारे गए हैं। लेकिन अगर उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होता कि ये हमारा हम जो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं उसका जो हमले के जवाब में हमला ही करेंगे, तो ये शायद इस तरह की हरकत नहीं होती। पहली जब मौत हुई थी, जिस भी भाई की मेरे की मौत हुई थी, उसकी पत्नी ने अगर उस समय जोश दिखाया होता, उसके हाथ के साथ में हाथापाई करने की कोशिश की होती, उसका हथियार छीनने की कोशिश की होती, उससे भरपूर लड़ाई लड़ने की कोशिश की होती, तो शायद जो आगे आने वाले जो लोग मारे गए वो शायद उतनी संख्या में नहीं मारे गए होते। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमने एक अजीब सी अपने आसपास का दायरा बना लिया है। क्या किया है हमने अपना मन तो सख्त कर लिया है, बात बात पर गुस्सा आना, ये सब करना, और तन कर लिया है कोमल। तन कोमल क्या? नहीं, हम चींटी को भी नहीं मार सकते, हम इसको भी ऐसे नहीं करते, हम इसको वैसे नहीं कर सकते। भाई क्यों? पहले क्या होता था? नारियों का जो शरीर था वो सशक्त होता था, मन कोमल होता था। आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं? तन हमारा कोमल होता जा रहा है और मन जो है वो हम सख्त करते जा रहे हैं। किसी भी बात को सहन करने की हमें क्षमता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमला सहन करने की शक्ति थी हमें। तन से हमने क्यों नहीं दिखाया? आज मैं हर लड़की को कहती हूँ, अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम घर पर बैठ गए, हमारे माँ बाप हमारी रक्षा करेंगे, हमारे भाई आकर रक्षा करेंगे, पुलिस रक्षा करेगी, ये रक्षा करेंगे। अरे हम कहते हैं कि हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेंगे, सिर्फ इसी चीज के लिए कि पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, घर का काम न करने के लिए पुरुष की बराबरी करेंगे। इस काम में क्यों नहीं बराबरी करेंगे? पुरुष के जैसा हम सशक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? हमने अपने सनातनी धर्म में देखा हुआ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में शस्त्र होते हैं। उसका मतलब क्या है? केवल देवताओं के हाथ में नहीं होते, केवल जो हमारे जो अवतार लिए हुए हैं भगवान ने उनके हाथ में नहीं होते, देवियों के भी हाथ में होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि देवी भी उतनी सशक्त है अपने शरीर के साथ में, अपने मन के साथ में, जितना कि पुरुष है। आज मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि अपने मन को, अपने तन को, दोनों को सशक्त करिएगा, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के हमले की दोबारा कोई भी घटना हो ना पाए। सरकार अपना काम कर रही है, हम महिलाओं को अपना काम करना है।
अगर पुरुष घर से बाहर चले जाते हैं तो अपने आप इतना आपको सशक्त करिएगा कि अगर कुछ इस तरह का काम होता है, आपके ऊपर कोई हमला होता है, तो आप अपनी आत्मरक्षा में स्वयं उतर कर आए। किसी पुरुष की सहायता लेने से पहले अपने आप को आपको तैयार करना होगा। और ये जरूरी है, कुछ जरूरी चीजें जो वो स्वयं आप भी जानती होंगी कि आपको अपने पास में क्या क्या रखना चाहिए, किस तरह से आपको तैयार रखना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी आज। अगर आज कुछ समझना चाहती हैं तो ये जो सिंदूर ऑपरेशन तो साथ साथ चल ही रहा है, अपने आप को भी सशक्त बनाइएगा। जय हिंद।